दिल्ली रोड स्थित जिला ग्रामीण विकास संस्थान के मीटिंग हॉल में सोमवार को आंगनबाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति के उपरांत कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी देकर उन्हें जनता तक पहुंचाने में सक्षम बनाना है। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेश कुमार ने शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भूमिका गांव और समुदाय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे शासन की योजनाओं का सबसे पहला संपर्क बिंदु होते हैं, अतः उनका प्रशिक्षित और जागरूक होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्त्रियों को पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर कोमल जुगलान, सपना देवी और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अभिषेक जी ने अलग अलग सत्रों में प्रतिभागी कार्यकर्त्रियों को योजनाओं के क्रियान्वयन की विधि, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, लाभार्थियों की पहचान और योजनाओं के प्रचार प्रसार की रणनीतियों पर व्यवहारिक ज्ञान दिया। प्रतिभागियों को समूह चर्चाओं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रही कार्यकर्त्रियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि उन्हें योजनाओं की सही जानकारी और कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल रही है, जिससे वे अपने क्षेत्रों में जाकर प्रभावशाली कार्य कर सकेंगी और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सकेंगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जन सामान्य को उनके हक का लाभ दिलाने की दिशा में एक सार्थक पहल मानी जा रही है। जिला ग्राम्य विकास संस्थान मुरादाबाद में 7 दिवसीय आंगनवाड़ी सहायिका से प्रमोशन प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण है, जो कि कल दिनांक 3 जून 2025 से शुरू हो गया और 9 जून 2025 तक रहेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान आंगनवाड़ियों को जो हमारे आईसीडीएस विभाग में 5 चरणों में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उससे संबंधित हमारा सबसे पहले उनको जो आंगनवाड़ी सहायिका थी, जिन्होंने उस समय सहायिका के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ प्रशिक्षण किया था, उस समय इन्हें मूलभूत भौतिक सुविधाओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें अब उनको वही व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है, जिससे कि आंगनवाड़ी अच्छी कुशल आंगनवाड़ी वर्कर बने। हमारे विभाग में किशोरी, गर्भवती महिला एवं धात्री महिला और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास होता है तथा इनका हम प्रत्येक माह के बुधवार, शनिवार को टीकाकरण होता है, जिसमें ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिला का जो 4 एएनसी जांच होती है, प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक और तृतीय त्रैमासिक तथा चतुर्थ त्रैमासिक, जो 9 महीने से पहले तक की जांच करवाती हैं। उसमें उनका गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन, वजन और उनका पेशाब की जांच की जाती है। इस पहला त्रैमासिक में ये होती है, दूसरे त्रैमासिक में भी यही होता है। और उससे क्या है, गर्भवती महिला का किस श्रेणी में है, एचआरपी है या यदि एचआरपी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन 100 ग्राम से कम है, उसको फिर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एएनएम की मदद से उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो भर्ती करा देती है। वहां पर उनका उपचार होने के पश्चात वो फिर पुनः उनको हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ऐसे ही किशोरी बालिकाओं के लिए हर माह में प्रथम मंगलवार को और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मंगलवार को उनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। ऐसे ही 0 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उन बच्चों को लंबाई, ऊंचाई तथा आयु के अनुसार उनका वजन लिया जाता है। उससे उनका सैम और मैम बच्चों का चिन्हित किया जाता है। सैम बच्चे अति गंभीर कुपोषित बच्चे कहा जाता है उनको, जो कि यदि एएनएम के स्तर से उनका इलाज हो सके तो हम उसको 6 उनको दवाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपलब्ध कराती हैं 14 दिन के लिए। उसके पश्चात उनका पुनः वो चेक होता है। यदि वो बच्चा स्वस्थ है और उसको फिर हम मैम कैटेगरी में डाल देते हैं। मैम का मतलब अति गंभीर कुपोषित बच्चा, गंभीर कुपोषित बच्चा होता है, जिससे कि फिर उस बच्चे को फिर 6-7 दिन की दवाई दी जाती है, नॉर्मल सामान्य जाता है। इस प्रकार हमारा जो आज प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है, वो हमारे ही जो बताए गए इनमें क्रियाकलापों के में पूर्ण निपुण हो और आगे से जाके हमारे विभाग का
अच्छे से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करें।